अभी जो डॉक्टर साहब ने बात की है, रॉयटर्स के अंदर हसन एक स्टोरी भी आई है, एज फ्रेश एज रिसेंटली मंगल वाले दिन जेडी वैंस की पाकिस्तान के साथ और बाकी जो इंटरमीडिएट्स इंक्लूडिंग चाइना उनके साथ रब्ता शाब्ता हुआ है। स्टोरी हम देख सकते हैं तो वो बातचीत चल रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं और उम्मीद यही है कि किसी नहज पे ये बात आगे बढ़ेगी और जेडी वैंस कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पहले दिन से वो इस जंग के खिलाफ थे। आपके पास मतलब आप ज़ाहिर हर रोज़ एक चीज़ तब्दील हो रही है, कल की स्पीच के बाद आपको क्या समझ आएगा प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या चाह रहे हैं? देखिए, वो तो चाहते ट्रॉफी हैं, वो चाहते हैं कि ये कहा जाए कि यूएस से ये जंग जीत चुका है, उसने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं और वो इस बात को बार बार रिपीट करेंगे कि अब ईरान जो है वो अमेरिका और अमेरिकी अवाम के लिए ख़तरा नहीं रहा। कब ख़तरा था वैसे? और जो यानी प्रेसिडेंट है इरानियन, उन्होंने ख़त भी लिख दिया उनके अवाम के नाम पर कि भाई हमारा तो अमेरिकी अवाम से कोई मसला नहीं है। असल में तकलीफ़ तो उन्होंने बड़ी पहुंचा दी है। जो ख़िताब का पर रद्द-ए-अमल आया, जो ख़त लिखा उन्होंने, उस पर ख़ासी तकलीफ़ पहुंची है अमेरिकन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि उनके जो इलेक्शन आ रहे हैं मिड टर्म, उस पर उसका असर आएगा। तो असल तो तकलीफ़ पहुंचा रहा है ईरान इनको, जो कि मिसाइल हमलों से ज़्यादा तकलीफ़ इस ख़त की पहुंची। दूसरी बात ये है जी कि प्रेसिडेंट ट्रंप जैसे ये बात होती है कि वो इतने मुतज़ाद बयानात होते हैं उनके, वो इतने ज़्यादा बयानात दे देते हैं कि वो कहीं भी कल कह सकते हैं जी मैंने तो ये बात भी की थी, और जैसे मैंने कहा है मेरे अकॉर्डिंग टू प्लान ऑन ट्रैक हमने सब चीज़ की है। अच्छा, हालांकि उसके मुखालिफ भी वो बात जो है ना 4 बातें की होंगी उन्होंने। अब मौजूदा सूरत हाल के अंदर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान की जानिब से जो कोशिशें थी, पहले बीच में उसमें 1 दिन का या 2 दिन का पॉज आया, 1.5 दिन का पॉज आया था, कोई जवाब आना था ईरान की जानिब से, जो कि जिसके इंतज़ार में बैठे हुए थी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी जो सिविल और अस्करी दोनों क़यादतें हैं और उनके जो राब्ते वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ से कुछ जवाब आना था, तो वो सोच रहे थे। तो वहाँ से मेरे ख्याल से कुछ जवाब आया है। अब वो क्या जवाब आया ये बात तो क्लियर नहीं हुई, लेकिन दोबारा गुफ्तु शनीद का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ चुका है। अब इस बात पर ये आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर शायद कोई मुज़ाकरात के हवाले से कोई अच्छा मस्बत नतीजा आ जाए। अभी हतमी बात नहीं है, कोशिश और एफर्ट जारी हैं। रहा सवाल प्रेसिडेंट ट्रंप के खिताब का, वो तो बेसिकली एक किस्म का जो है ना, उसके बाद जो जल्जला आया अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जो जल्जला आया इस वक्त आप देख लें कि जितनी ऑयल प्राइसेस के ऊपर कि वो झटके फील हो रहे थे और वो कीमतें जो है ना ऊपर जा रही थी, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो नीचे आ रही थी और ऑयल की प्राइसेस जो है ऊपर जाना शुरू पड़ी हैं। तो इकोनॉमिकली जो नुकसान हो रहा है अमेरिका का, और जितनी बड़ी उनकी इकॉनमी है उतना ही बड़ा उनका नुकसान है। ईरान के नुकसान अपनी जगह, ईरान के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है वो हो रहा है, और पहले कौन सी सिविलियन साइट्स को टारगेट नहीं कर रहा अमेरिका और इसराइल, जो अब करेंगे? पहला क्वेश्चन तो ये है। बिल्कुल ठीक है जी, वो कहते हैं जी कि उनके पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, वो हमारे मिसाइलों को नहीं रोक सकते, वो नहीं रोक पा रहे, लेकिन वो जहां पर हिट कर रहे हैं वहां पर वो भी अपने टारगेट और आदाब अचीव कर रहे हैं। तो ये जो सूरत हाल है, ये मार खाने की सकत है ईरान के अंदर, असल थ्रेट ईरान गिर नहीं रहा। असल थ्रेट ये है कि खर्ग आयरलैंड, क्यों वहां से 90% जो ऑयल की सारी तरसील होती है, तो वो उनको कह रहे हैं कि उसको मैं तबाह कर दूंगा। अच्छा गुलाम साहब, ईरान जो है अभी तक तुर्की जवाब दे रहा है। अल जज़ीरा की स्टोरी आपके सामने रख देते हैं, जिसमें वो जो ट्रंप की धमकी हैं उसको, वो ट्रंप थ्रेटन टू, उन्होंने कहा ईरान को वो धमकी दे रहा है और ईरान ने कहा है कि जी हम बिल्कुल फाइट बैक करेंगे। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा है कि हम जंग लड़ते रहेंगे जब तक अमेरिका और इजराइल हमारे ऊपर हमले करते रहेंगे, और उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल ये टॉलरेट नहीं करेंगे। ये जो साइकिल है जंग का, बात करनी है, नेगोशिएशन करनी है, वो तो अलग बात है, लेकिन इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी तरह अली अकबर वलायती हैं, उनके तर्जुमान हैं सुप्रीम लीडर के, उनका भी जो बयान है हमारे सामने है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने इसको कोट किया है कि वार उसी दिन वार ख़त्म होगी जिस दिन जो ईरानियन रिजॉल्व है वो ख़त्म करेगा। आप लोगों की जो हमलावर हैं उनकी मर्ज़ी से जंग ख़त्म नहीं होगी, सारा उनका बयान है। तो चौधरी साहब, एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीच और दूसरी तरफ ये सारा मामला, योर थॉट्स? लेकिन पहली बात तो यह है कि जंग ख़त्म नहीं हुई, और नंबर 2 कोई भी नहीं फतह का ऐलान करने की पोजीशन में। वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल फरमाया है वो पहले दिन जंग शुरू करने के वक्त से लेकर आज तक मुसलसल एक ही, जैसे जमील साहब फरमा रहे थे
कि एक ही सांस में कई बातें वो कर रहे होते हैं और मुतज़ाद बातें होती हैं कि आप कहेंगे उनका ये मतलब है, आप कहें वो मतलब है किसी को। अभी मेरा जो खबर आप और जमील साहब से रिक्वेस्ट है, ये मुझे बताएं कि ईरान अमेरिका इसराइल सिचुएशन कहीं रूस और यूक्रेन की सिचुएशन की तरफ नहीं बढ़ रही, ना जंग ख़त्म है ना कोई उसमें फातिह है। ये बड़ा अहम सवाल है। डॉक्टर साहब मैं आपके पास आता हूं। डॉक्टर साहब इसके साथ एक खबर गार्डियन के अंदर छपी है, जो है बरतानिया कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है कि आपने हॉर्मज़ को खुलवाने के लिए उसके ऊपर 35 ममालिक हैं, उनको इकट्ठा किया जाएगा। उसमें वो कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ मिल के आबना हॉर्मज़ को खुलवाने की कोशिश की जाएगी। उसमें वो कह रहे हैं कि यूके है, फ्रांस है, साउथ कोरिया है, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, नाइजीरिया, मतलब सारी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हैं इसके अंदर शामिल होंगे। सदर ट्रंप ने भी ये मशवरा दिया है, क्या आप मेरे साथ जंग में शामिल नहीं हुए? उसने रिपीटेड जो है उनकी रिक्वेस्ट की है, कम से कम ये जो स्टेट ऑफ हार्मुज़ है उसको खुलाने में तो आप अपना किरदार अदा कर सकते हैं। So to those countries that can't get fuel, many of which refuse to get involved in the decapitation of Iran, we had to do it ourselves. I have a suggestion. Number one, buy oil from the United States of America. We have plenty. We have so much. And number two, build up some delayed courage. Should have done it before. Should have done it with us, as we asked. Go to the Strait and just take it. Protect it. Use it for yourselves. Iran has been essentially decimated. The hard part is done, so it should be easy. And in any event, when this conflict is over, the Strait will open up naturally.